हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। पेट्रोल 6 रुपए और डीजल 6 रुपए 80 पैसे फी लीटर सस्ता। पेट्रोल का 1 लीटर 403 रुपए 78 पैसे का हो गया। डीजल की कीमत 402 रुपए 78 पैसे हो गई। वजारत पेट्रोलियम का कहना है कीमतों में रद्दोबदल एक हफ्ते के लिए किया गया। ईरान अमेरिका जंग बंदी में बड़ी पेशरफ। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर तेहरान पहुंच गए। फील्ड मार्शल की तेहरान आमद के लिए सालसी की कोशिशों का हिस्सा है। ISPR ने बताया ईरानी वजीर दाखिला सिकंदर मोमनी ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। फील्ड मार्शल आला ईरानी शख्सियात से मुलाकात करेंगे। सैयद आसिम मुनीर की ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई से भी मुलाकात मुतवक्के। अमरीका ईरान मुज़ाकरात में पाकिस्तान मरकजी सालिस है, जबरदस्त काम कर रहा है। मुज़ाकरात पर हम फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुसलसल राबते में हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो की स्वीडन में मीडिया से गुफ्तगू, कहा अमरीका ईरान के साथ मुआहिरा चाहता है। ईरान मुआहदे के लिए बेताब है मगर वो जौहरी हथियार नहीं रख सकता। अमरीकी सदर ट्रंप का तकरीब से खिताब, कहा हमने ईरान को तबाह कर दिया और अब वो मुआहदा करना चाहते हैं। ईरान में हम वही कर रहे हैं जो वेनेजुएला में किया। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर खित्ते में अमन के लिए मेहनत जारी रखे हुए हैं। जंगबंदी होनी चाहिए ताकि आवाम की मौशी मुश्किलात कम हो। शेमन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का शारा भुट्टो की इफ्तिताही तकरीब से खिताब, कहा जंग में कामयाबी के बाद पाकिस्तान के दिफाई आलात की मांग बढ़ रही है। चाहता हूं कराची में सिक्योरिटी प्रोडक्शन जोन कायम किया जाए। और पाकिस्तान की सालिसी में जारी मुज़ाकराती अमल में एटमी प्रोग्राम पर बात नहीं होगी। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ई कहते हैं फिलहाल हमारा फोकस जंग के खात्मे पर है। मुज़ाकरात में अमरीका ने एटमी प्रोग्राम पर बात करने की कोशिश की तो उन्हें नाकामी होगी। आज कतर से भी एक मुज़ाकराती वफ़द तेहरान पहुंचा, लेकिन हमारे मुज़ाकरात का असल सालिस पाकिस्तान है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ईरान में मौजूद। ईरानी मीडिया का कहना है मोहसिन नकवी ने अब्बास इराक़ची से मुलाकात में जंग के खात्मे के लिए मुसव्वदों पर तफसीली गुफ्तगू की। खित्ते में अमन के तरीक़ेकार और नई कोशिशों पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी की 5 दिन में तेहरान में अब्बास इराक़ची से ये तीसरी मुलाकात है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी को सऊदी हममनसब शहजादा अब्दुल अजीज बिन सऊद ने टेलीफोन किया। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। ईरानी मुज़ाकराती टीम के सरकारी तर्जुमान इस्माइल बक़ई का कहना है मुज़ाकरात सिर्फ जंग के खात्मे पर मरकूज हैं। अपनी तफसीलात मुतल्लिका हुकाम और मुज़ाकराती टीम की जानिब से मुनासिब वक्त पर सामने लाई जाएंगी। सऊदी अरब, कतर और UAE की सदर ट्रंप से ईरान जंग दोबारा न छेड़ने की अपील। ब्लूमबर्ग ने दावा किया खलीजी मुल्कों ने अमरीका को ईरान से मुज़ाकरात का मौका देने की तजवीज़ दी। अरब इत्तेहादियों ने अमरीका को ईरान पर फौजी कार्रवाई से गुरेज का मशवरा दिया। ब्लूमबर्ग का कहना है खलीजी ममालिक को ईरान की मुमकिना जवाबी कार्रवाइयों पर शदीद तशवीश है। ईरान जंग दोबारा शुरू हुई तो खित्ते में मौशी बहरान का खदशा बढ़ जाएगा। अरब क़यादत के मुताबिक ईरान से नई कशीदगी खलीजी मईशतों के लिए तबाहकुन हो सकती है। मुज़ाकरात फैसला कुन मरहले पर हैं। उम्मीद करते हैं ईरान इस पर मौका ज़ाया नहीं करेगा। मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर के सिफारती मुशीर अनवर करकाश कहते हैं आपने हुर्मुज़ खोलने पर मुआहिदे के इम्कानात 50-50 हैं। आपने हुर्मुज़ पर ईरानी कंट्रोल आलमी सतह पर संगीन नताइज पैदा करेगा कि यूरोपीय मुल्क आपने हुर्मुज़ को दौर का मसला न समझें। आपने हुर्मुज़ यूरोप की तवानाई और तिजारती सलामती से बराह रास्त जुड़ा है। आबना हुर्मुज़ से 24 घंटे में 35 जहाज गुजर गए। पासदारान इनकलाब ने दावा किया तमाम जहाजों की आमदोरफ्त इजाजत और सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन से हुई। आबना हुर्मुज़ में तिजारती ट्रैफिक ईरान की निगरानी और कंट्रोल में जारी है। बहरी रास्ते से गुजरने वाले जहाजों को सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के तहत क्लियर किया गया। खलीजी आबी रास्तों में सिक्योरिटी और कंट्रोल के लिए नई इंतजामी हिकमत अमली नाफिज है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने शाहराह भुट्टो का इफ्तिताह कर दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने वजीर आला सिंध मुराद अली शाह के साथ शाहराह भुट्टो पर इफ्तिताही सफर किया। बिलावल भुट्टो ने डमलोटी टोल प्लाजा पर टोल टैक्स अदा किया।
इफ्तिताही तकरीब से खिताब में वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा 121 अरब के कराची पैकेज का ऐलान किया गया था। शाहराह भुट्टो उसी पैकेज का हिस्सा है। शाहराह भुट्टो से कराची ही नहीं दूसरे शहरों के लोग भी मुस्तफीद होंगे। शाहराह भुट्टो कराची, हैदराबाद, गिलगित बल्तिस्तान समेत सबके लिए है। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का कहना था शाहराह भुट्टो 5 साल में 55 अरब की लागत से मुकम्मल हुआ। तकरीब से खिताब में मुमताज सनतकार आरिफ हबीब ने कहा वोट किसी के कहने से नहीं काम से मिलेगा। काम करेंगे तो फॉर्म 43 और 47 भी आपके होंगे। खातून को हिरासा, ब्लैकमेल या धमकाने वालों को माफ नहीं किया जाएगा। कोई भी कानून से बालातर नहीं, चाहे उसका कोई भी ओहदा या सियासी वाबस्तगी हो। सियासी असर रसूख का इस्तेमाल किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रियासती इदारे आइन के मुताबिक आजादाना और गैर जानिबदाराना काम करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं नून लीग की एमपीए और अदाकारा का मामला जाती है। मामले को मुकम्मल तौर पर मेरिट और कानून के मुताबिक हल किया जाएगा। खातून के जाती मवाद को पब्लिक करने की धमकी या दबाव डालने की कोशिश पर सख्त एक्शन होगा। मुलव्विस अफराद को सख्त तरीन वार्निंग दी जाती है। अदाकारा मोमना इकबाल से 8 माह से कोई राब्ता नहीं। मोमना इकबाल रिबन कार्ड खेल रही हैं। लीगी एमपीए साकिब चड्ढर कहते हैं मोमना इकबाल के मोबाइल में उसके मंगेतर ने वीडियो देखकर मुझे धमकियां दी। धमकियों के खिलाफ थाने में दरख्वास्त दे चुका हूं। मोमना इकबाल की वालिदा ने कॉल करके कहा उसके मंगेतर ने तैश में आकर कॉल की, माफ कर दो। पुलिस कोकेन डीलर अनमोल उर्फ पिंकी का जिस्मानी रिमांड लेने में नाकाम। अदालत ने सिंध पुलिस की तफ्तीश को नाकाफी करार दे दिया। सेंट्रल जेल में कायम अदालत में समाअत के दौरान सरकारी वकील ने दलाइल में कहा मुलजिमा हाई प्रोफाइल और उसकी अपनी लेबॉर्ट्री है। मुलजिमा के खिलाफ ठोस शवाहिद हासिल किए गए। नेटवर्क तोड़ने के लिए रिमांड जरूरी है। वकील सफाई ने कहा मुलजिमा 9 दिन रिमांड में रही, पुलिस से पूछें क्या किया। अदालत ने मुलजिमा को तमाम मुकदमात में विमेन जेल की जुडिशल कस्टडी में दे दिया। तहरीरी हुक्मनामे में कहा मजबूत वजूहात के बगैर रिमांड नहीं दिया जा सकता। पुलिस की शोबा तफ्तीश कोई खास पेशरफ जाहिर न कर सकी। जिस्मानी रिमांड महज बेसूद कार्रवाई होगी। मुनशियात केसेस में खातून का पुलिस रिमांड कानूनन ममनू करार। अनमोल और पिंकी के खिलाफ मुख्तलिफ थानों में कत्ल, मुनशियात और गैर कानूनी असलहे समेत 16 मुकदमात दर्ज हैं। एक पेशी, एक रिमांड और फिर सीधा जेल। कोकेन कोइन पिंकी केस में पुलिस की संजीदा तफ्तीश या जान छुड़ाने की कोशिश। पुलिस की कारकर्दगी पर सवालात उठने लगे। अनमोल उर्फ पिंकी के खिलाफ तमाम मुकदमात एक साथ पेश करके पुलिस ने मुलजिमा का खुद ही रिमांड खत्म करा लिया। पुलिस चाहती तो हर मुकदमे में अलग अलग रिमांड ले सकती थी। पुलिस की हिकमत अमली ने पिंकी को बचाने के रास्ते खोल दिए। क्या तमाम FIRs एक साथ पेश करना मुलजिमा को रिलीफ देने की कोशिश थी? शकूक बढ़ने लगे। सिंध पुलिस ने पिंकी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और साइबर क्राइम्स की तहकीकात के लिए FIA से मदद मांग ली। DIG साउथ ने खत लिखा कर FIA अफसरान की तैनाती की दरखास्त कर दी। लिखा तहकीकात में पता चला मुलजिमा के साथी बैंक अकाउंट्स के जरिए रकम वसूल और मुंतकिल करते थे। मुलजिमान पर नारकोटिक्स ट्रैफिकिंग और मालियाती लेन देन में मुलव्वस होने का शुबा है। लाहौर में पिंकी नेटवर्क से मुबैना तौर पर मुंसलिक 2 मुनशियात फरोश बहनों को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। लाहौर की अदालत का अनमोल और पिंकी के साबिक शौहर साबिक DSP राना मोहम्मद अकरम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। यास्मीन तबस्सुम की दरखास्त पर मुतालिका SHO को कार्रवाई की हिदायत। साबिक पुलिस अफसर पर घर पर गैर कानूनी छापा मारने और जबरदस्ती दाखिल होने का इल्जाम है। MQM पाकिस्तान के सेनेटर फैसल सब्जवारी को दुबई जाने से रोक दिया गया। फैसल सब्जवारी दोपहर 2:30 बजे दुबई जाने वाली परवाज FZ336 के लिए कराची एयरपोर्ट पहुंचे थे। जराये ने बताया सेनेटर फैसल सब्जवारी को चेक इन काउंटर पर वोटिंग कार्ड जारी नहीं किया गया। एयरलाइन अमले ने दस्तावेज में मसला, वीजा क्लियरेंस न होने या वीजा में मुबैना अदम मुताबिकत पर रोका। सेनेटर फैसल सब्जवारी को सफर किए बगैर ही एयरपोर्ट से वापस जाना पड़ा।
फैसल सब्जवारी शाम 4:45 बजे कराची एयरपोर्ट से वापस घर रवाना हुए।